स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम जानेंगे आपको, जैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी जब ज़रूरत पड़ेगा, एडजेक्टिव पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव आप लोग को हम बताए हैं कि एडजेक्टिव जो होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता को क्या करता है, बताता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बताने की प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग का एक नाउन होता है और इस नाउन से पहले जो होता है, इस नाउन से पहले जब भी आता है, इस नाउन से पहले यहाँ पे जो भी आता है वो क्या होता है जी, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव से जो पहले आता है आप लोग को हम बताए हुए हैं वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अभी हम जाने हैं कि क्वेश्चन कुछ यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे एकदम ऐसे तरीक़ा से बताएंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 100% बने। देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि ईच वाई या वाज, इज या आर गोइंग देयर। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर दे दे, क्या दे दे जी, ईच दे दे, ईच दे दे, ईच दे दे, एवरी दे दे, आइदर दे दे या नाइदर दे दे, ये अपने लिए हमेशा अपने बाद ऑलवेज, ऑलवेज ये कौन सा वर्ब लेगा, ये ऑलवेज अपने बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। और नाउन भी अगर लेना होगा तो सिंगुलर कंटेबल नाउन ही लेगा, तभी वो वर्ब जो होगा क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है, ये ईच जो होता है ये आपका प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। ये एवरी जो होता है ओनली एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये जो होता है आइदर, नाइदर, ये आपका ये एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि लिखा हुआ कि इस बॉय या बॉय इज या आर गोइंग देयर। तो अभी हम बताए हैं कि इच के बाद, इच के बाद जो होगा, इस इच के बाद जो होगा ये सिंगुलर कंटेबल नाउन आना उचित होगा, प्लूरल नहीं। और इच जो है जब यहाँ पे सिंगुलर कंटेबल नाउन हुआ तो ये एक नाउन हुआ और नाउन से पहले जो आता है वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये अपने लिए जो है सिंगुलर लेगा, तो इज होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको। यही क्वेश्चन अगर हम एवरी से दे दें, यही सेम क्वेश्चन दे दें एवरी वा, एवरी वा इज या आर गोइंग देयर, तो भी हम क्या करेंगे जी, एवरी वा इज या आर गोइंग देयर। तो इसमें वा जो है ये क्या है, ये आपका सिंगुलर कंटेबल नाउन है और नाउन से पहले जो भी आता है वही तो आपका एडजेक्टिव होता है ना। नाउन से पहले जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और इसके लिए हमारा इज का प्रयोग, आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं एवरी इज या आर, तब क्या करेंगे, गोइंग देयर। तो क्या ये सही होगा, एवरी इज या आर गोइंग देयर, क्या ये सही होगा, नहीं, ये सही नहीं होगा। क्योंकि एवरी अपने बाद हमेशा एक नाउन लेगा, तब वो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा और तब जाके ये सही होगा। तो एवरी के बाद यहाँ नाउन नहीं है तो ये सेंटेंस ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन में हम लिख देते हैं ईच, इज या आर, तब लिख दीजिए गोइंग देयर। तो गोइंग देयर, गोइंग देयर, तो ये चीज़ जो है, ये ईच जो है अपने बाद जो है एक्सक्लूसिव वर्ब लेता है, तो इससे पहले ये ईच जो है ये किसका काम करेगा, प्रोनाउन का। तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन एवरी अपने बाद अगर एक्सक्लूसिव वर्ब लेता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरी अपने बाद अपना एक नाउन लेता है और नाउन से पहले जो एवरी आएगा वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मेनी स्टूडेंट इज या आर, यहाँ पे
इंस्ट्रक्टेड बिकॉज ही इज ए बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनी के बाद यहाँ पे मेनी जो है ये अपने बाद ये जो है ए स्टूडेंट की बात किया, तो ए स्टूडेंट है तो यहाँ एस लगाना उचित है नहीं है। तो मेनी ए स्टूडेंट जब रहेगा तो वो अपने लिए जो है यहाँ वर्ब जो लेगा ये सिंगुलर इज होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि राखी इज टॉलर देन सीता इज या आर। चलिए आप लोग को बताना है ये कंपेयर जो है राखी के साथ किया है और ये सीता के साथ, तो सीता के अकॉर्डिंग इज होगा कि आर होगा, इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे जी, क्योंकि राखी उतना लंबा है जितना कि सीता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बताए हैं कि जब आपको मेनी के बाद मेनी के साथ जब रहेगा तो वो प्लूरल कंटेबल नाउन होगा, लेकिन वही मेनी के साथ आर्टिकल ए एन जुड़ा रहेगा, उसी मेनी के साथ आर्टिकल ए एन जुड़ा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हम जाने हैं कि मेनी के बाद जब आर्टिकल ए या एन रहेगा तो वो अपने लिए हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, तो इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि मेनी के साथ जब प्लूरल कंटेबल नाउन जुड़ा रहेगा तो अपने लिए जो वर्ब लेगा वो आपका क्या लेगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा। लेकिन जब मेनी के साथ ए एन आर्टिकल जुड़ा रहेगा तो उसके बाद आपका सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा, और जब सिंगुलर कंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिएगा उसके बाद, ठीक है। और वही चीज़ अगर मच दे देगा तो मच जो होता है वो किसके साथ आता है, तो अनकंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। तो जब अनकंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले क्या आएगा, मच का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन का कंसेप्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन जो होता है वो किस तरीका से, किस फंक्शन से वो काम करता है, ठीक है। तो देखिए प्रीपोजिशन अपने आप में जो होता है, ये प्रीपोजिशन का कंसेप्ट हम बता देते हैं। जैसे प्रीपोजिशन अपना जो लेता है ना, प्रीपोजिशन अपना जो है ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर का प्रयोग कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के बाद V1 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद V2, V3 या V5 का प्रयोग कदापि नहीं होता है। प्रीपोजिशन कभी अपना सब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के एकदम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं जो आपको सिंटेक्स में इससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन जो होता है अपना क्या लेता है जी, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे कि हम बताए हैं कि ये ही लाइक्स मी या आई हैज़ या हैव सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखिए प्रीपोजिशन में आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रीपोजिशन में क्या क्या प्रीपोजिशन में होता है। तो ये लाइक भी आपका प्रीपोजिशन होता है, यहाँ पे बट भी प्रीपोजिशन होता है, एंड नॉट भी प्रीपोजिशन होता है, एंड नॉट भी प्रीपोजिशन होता है, एक्सेप्ट भी प्रीपोजिशन होता है। तो ये सभी प्रीपोजिशन का काम करते हैं। जब ये रहेगा तो ये लाइक आपका वर्ब का भी काम करेगा और प्रीपोजिशन का भी। लिखिएगा लो प्रीपोजिशन का कंसेप्ट, देखो पहले समझ लीजिए लो आप लोग। देखिए यहाँ पे जैसे प्रीपोजिशन जो होता है ये अपने बाद जो है ये प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन लिखे हैं कि ही लाइक्स मी या आई हैव या हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें प्रीपोजिशन जैसे आपका लाइक प्रीपोजिशन भी होता है और वर्ब भी होता है, बट कंजंक्शन भी होता है और यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी काम करता है। एंड नॉट जो होता है ना, यहाँ पे एंड नॉट जो होता है ये आपका ये भी प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो भी होता है वो अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन जब वर्ब का चुनाव करेंगे तो वो अपने लिए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ही के बाद लाइक्स जो है ना, ये लाइक्स जो है ये किसका काम किया, ये प्रीपोजिशन का काम किया, ही लाइक्स। और जब ये प्रीपोजिशन का काम किया तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा कि सब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे मी का प्रयोग, आई का प्रयोग नहीं करेंगे। और वर्ब का जब चुनाव करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग जी, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बता देते हैं कि जब आपको प्रीपोजिशन, ये चीज़ मिटा देते हैं, आप लोग को बता दिया गया। देखिए जब आपको यहाँ पे देगा प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से पहले आपका सब्जेक्ट होगा, तब होगा प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे ये जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर ये सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लीजिएगा लोग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है प्रीपोजिशन का कंसेप्ट में है। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग, लिखा हुआ कि ही एक्सपेक्ट दे या देम इज या आर अलाउड टू गो। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट जो है ना, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। और जब ये प्रीपोजिशन है तो ये जो अपने पहले जो वाला होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है इससे पहले, तो ये इसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा। और प्रीपोजिशन है तो दे का तो प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, देम का, क्योंकि प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। समझ में आ रहा है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये वर्ब नहीं ना भरेंगे, किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए आगे लिखा हुआ कि सीता एक्वायर्ड बाई, तो ये बाई एक क्या है, ये क्या है जी, प्रीपोजिशन है। आप लोग पढ़े हैं ना, बाई एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो इस वा के अकॉर्डिंग तो वाज वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सीता के अकॉर्डिंग। तो सीता के अकॉर्डिंग हमारा वाज होगा कि वर होगा, वॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह लिखा है कि यहाँ पे रोहन रिस्ट्रिक्टेड बाई द ऑफिस हैज या हैव टेकन द एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बाई एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये आपका द ऑफिस जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम किया। तो यहाँ वर्ब जो रोहन के अकॉर्डिंग भरेंगे तो यहाँ क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंटेक्स में यही चीज़ ना पढ़ना है जी, कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का चुनाव कर लेंगे वही आपका सिंटेक्स होगा। तो इसमें प्रीपोजिशन अपना तो ऑब्जेक्ट लिया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं भरेंगे, तो भरेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे दिया हुआ कि दे एंड नॉट, अभी हम बताए हैं कि जब एंड नॉट भी रहेगा, ये एंड नॉट किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो यहाँ एंड नॉट, दे एंड नॉट, तो एंड नॉट भी ये जो है ये किसका काम किया, प्रीपोजिशन का। और ये जब प्रीपोजिशन का काम किया तो ये अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ सी का प्रयोग नहीं होगा, हर का प्रयोग होगा। तो दे एक्सपेक्टेड नॉट हर, यहाँ पे है जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, डोनेटेड द मनी हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है लिखा हुआ कि ही बट आई एम या हैज हैव सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो दिया है ही के बाद, हाँ ही के बाद ये जो बट है ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। ये जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तब वो कंजंक्शन का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ये किसका काम किया, ये प्रीपोजिशन का काम किया। और ये प्रीपोजिशन अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। तो आई का तो प्रयोग नहीं होगा, मी का प्रयोग होगा। तो ही बट मी, अब मी के अकॉर्डिंग तो हैज हैव नहीं पढ़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग भरेंगे जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हैज होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, सॉल्व द क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है तो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन प्रीपोजिशन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, अगर वो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर वो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, अगर वो नाउन प्रोनाउन प्लूरल हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और प्रीपोजिशन अपने बाद, वो प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा जी, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। तो यहाँ अभी हम पूरा जाने, यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कंप्लीट नोट कीजिए।